नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जहां बच्चों ने अपनी मेहनत और माता पिता के साथ और सपोर्ट से बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं आज पत्रिका संवाद के फाउंडिंग एडिटर डॉक्टर यशपाल यादव जी गुरुग्राम के बाल भारती पब्लिक स्कूल पहुंचे। स्कूल में 10वीं बोर्ड के लिए 81 बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें से 21 बच्चे मेरिट में पास हुए। वहीं बच्चों ने अपनी सफलता का क्रेडिट अपने टीचर्स और माता पिता को दिया। वहीं डॉक्टर यशपाल यादव जी ने पेरेंट्स से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ कुछ माँ बाप, कुछ अभिभावक भी उपस्थित है। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने बच्चों को मेहनत कराई है, किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने में मोटिवेशन दिया है। तो साक्षी की दादी दादी है आप? साक्षी की दादी उपस्थित है। इन्होंने अपने बच्चे को, अपनी पोती को आगे बढ़ाने के लिए क्या किस तरह से मेहनत की है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह की रणनीति, कितनी मेहनत की और किस तरह से इसको सपोर्ट किया है। भैया मेरी तो कमी मेहनत है, सब कुछ मेहनत तो स्कूल की है। जो सहजावास है ना, ये बिन्नी मास्टर है, ये हमारे इन्होंने इसके पापा भी पढ़ाए, जो हमारे लड़के वे भी यहीं पढ़े। अच्छा। और ये लड़की भी यहीं पढ़ रही है। 9 बच्चे आते हैं हमारे घर से और सारे ही बच्चे बढ़िया पढ़ने में। इनकी जो मैडम है उसकी भी, प्रिंसिपल की भी, बिन्नी मास्टर की भी बहुत ज्यादा मेहनत है। बिन्नी मास्टर की तो पूरे गांव में बड़ाई कर रहे हैं। मैं सब जगह होकर आया तो बिन्नी मास्टर की बड़ाई सुनने में मिलती है। तो आपने भी कुछ, क्योंकि आपकी लड़की है, आपकी पोती, अगर आप लड़का होती तो शायद ज्यादा मेहनत करा देती। हाँ। लड़की है तो कहीं ना कहीं आप दबाती होंगे, नहीं बेटा आपका इतना काम नहीं है। कोई बात नहीं है, दबाने की कोई बात ना बेटे, ये तो लड़का जैसी ही है। आज के जमाने में तो लड़की भी लड़का जैसी है। गांव के क्षेत्र में होने के बावजूद इस गांव में कितनी अवेयरनेस है कि यहाँ की दादी माँ ये कहती है कि नहीं, बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, ये बेटा ही है और बेटे जैसा ही है। जितनी सपोर्ट ये बेटे की करती उतनी ही सपोर्ट ये बेटी की कर रही है। तो निश्चित रूप से आपका बच्चा आगे जाएगा क्योंकि आपके परिवार की सपोर्ट मिल रही है। अब ये इनका एम है, क्या एम है बेटा? एनडीए। ये फौज में जाना चाहते थे। अब फौज में बच्चे को भेजकर कोई परिवार के लोग खुश नहीं होते। आप खुश है क्या इसको फौज में भेज के? खुश हैं, जैसे इसकी मर्जी ऐसे करेगी। आज के जमाने में तो बच्चा अपनी मर्जी करता है। बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से ये फौज में भी जाएगी, निश्चित रूप से भारत का नाम भी रोशन करेगी, निश्चित रूप से आपका नाम रोशन करेगी और बिन्नी मास्टर का नाम तो हमेशा रोशन रहेगा ही रहेगा। थैंक यू। ये जो लड़की है ना, इनकी आत्मा जो है, इन्हें आशीर्वाद है। अच्छा, अब बताओ। जो ये इनकी लड़की, इनकी जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं ना, उन्हें बढ़िया तरीका से पढ़ाता है और इनकी आत्मा भी इनके लिए अच्छा ही कहती है। जो बच्चा है ना, वो कोई भी बुराई नहीं करता जाके। और इनको इतना विश्वास है, इतना हमें घर को विश्वास नहीं है जितना स्कूल को विश्वास है। इतना बढ़िया स्कूल है। एक डिसिप्लिन की बात होती है, डिसिप्लिन की बात होती है, अनुशासन की, कि अक्सर जो है माँ बाप थोड़ा संकुचित जाते हैं, थोड़ा हेजिटेशन कर जाते हैं कि मैं लड़की को भेज रही हूँ स्कूल में, वहाँ लड़के भी होंगे तो कहीं भेजना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बात माँ बाप के मन में निश्चित रूप से स्वाभाविक सबके आती है। तो आप अपने बच्चे को, अपनी लड़की को यहाँ भेज रही है इस स्कूल में, इसके जो प्रिंसिपल है वो भी मैडम है, तो आपका विश्वास तो खैर जुड़ा ही हुआ है। तो कहीं आपका दिल ये नहीं डगमगाता कि बड़ी बच्ची हो गई है, अब मुझे खुद स्कूल में साथ छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा या जो है कोई और रणनीति मुझे अपनानी पड़ेगी, ऐसा कभी दिल में बात नहीं आती? नहीं, ऐसी कोई दिल में बात कैसे आएगी? वो तो विश्वास का स्कूल है, ऐसा स्कूल है मेरे को तो लगा ही नहीं कोई और। बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से आप जिस तरह से बात कर रही है, अगर सारे के सारे परिवार ऐसे ही हो गांव में, तो ये गांव पूरे भारतवर्ष में पहला गांव होगा। निश्चित रूप से जिस जिस परिवार की, जिस गांव की दादी अम्मा इस तरह से बात करती हो, वो निश्चित रूप से गांव भारतवर्ष में सबसे ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आपके बच्चे ने, आप इनके दादा या इनके फादर? दादाजी। आपके पोते ने टॉप किया है स्कूल में और अभी वैसे तो क्लियर होना बाकी रह रहा है, पर फिर भी हम इस तरह के मान के चलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है आपके बच्चे ने, तो बहुत गर्व की अनुभूति तो आपको हो ही रही होगी। निश्चित रूप से जब बच्चा टॉप करता है तो गर्व की अनुभूति होती है। तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं कि स्कूल ने अच्छा काम किया या आपके परिवार ने अच्छा काम किया
या बच्चे की मेहनत ज्यादा रही जिससे टॉप गया? मैं फौजी आदमी हूँ और ये सेकंड पीढ़ी का ये हमारा बच्चा है जो आज टॉपर हुआ। ये पहले मेरा बच्चा पढ़ा, भरोसा था, वो आज सरकारी नौकरी, 4 बच्चे थे जिसमें से 2 सरकारी और 2 प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा भरोसा रहा। लेकिन अब सेकंड पीढ़ी में जब ये हमारा पोता जो है इस पे आया है तो हमें पूरा विश्वास हो गया इस स्कूल के बारे में कि हम कहीं भी काम करते रहें, हमारा बच्चा पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहेगा। इसी विश्वास से हम अभी यहाँ पर तो घर में भी कभी आपने विनय को कहा कि बेटा बैठ के पढ़ लो, आपके बोर्ड के एग्जाम है, आप कम काम करो, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दो बोर्ड के एग्जाम में? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स इस तरह की बात बोलते रहते हैं, नहीं आपके बोर्ड के एग्जाम में बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ो। तो आप क्योंकि फौजी एजुकेशन के स्तर को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो आप कितना प्रेशर डालते थे इस पर पढ़ाई को लेकर कि आपने टॉप आना है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको टॉप आना है? तो आपने कितनी बार बोला होगा ऐसा? ये एक प्रेशर होता है अपने आप में बच्चे के ऊपर। तो वैसे तो ये बच्चे का जब इंटरव्यू लिया तो कह रहा था कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहा किसी का भी, पर फिर भी आप बीइंग ए पेरेंट्स आप प्रेशर तो जरूर डालते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा विश्वास था मास्टर जी के ऊपर, स्कूल के ऊपर, टीचरों के ऊपर। हमने कभी बच्चे को ये नहीं कहा बेटा आप पढ़ो, घर पे कोई वो नहीं है, बेटा जो आपको काम दिया है टीचरों ने उसको पूरा करके जाओ। बस इसी यहाँ तक के लिए हमने बच्चों को कोई प्रेशर आज नहीं दिया। आप बेटा क्या बनना चाहते थे? इंजीनियर। अब ये बेटा इंजीनियर बनेगा, आईआईटी में जाएगा, आगे भी पढ़ाई करेगा। 97% वाले बच्चों को सोचने की जरूरत नहीं, तो उनके रास्ते खुले हुए हैं सब जगह भी। तो आपका बेटा, आपका पोता इंजीनियर बनेगा, तो आप कितना गर्व की अनुभूति कर रहे हैं और कितना ये सोच रहे हैं कि आपका गांव में, समाज में और आगे स्कूल में भी और दूसरी जगह भी आपका नाम होगा? ये तो जी इसके ऊपर है कि अगर ये बन पाता है, जो भी कुछ है अभी ये तो समय के आगे के लिए तो नहीं इतना वो कर सकते। जैसा भी कुछ है हम तो विश्वास के हिसाब से जी रहे हैं। जैसे इस स्कूल पर हम पे विश्वास था वो हमारा पूर्ण हुआ। अब आगे चल के जैसे जैसे इसके वो बनेंगे, जैसी इसकी इच्छाएं हैं तब इसको महसूस करेंगे। जिनके दादा आप जैसे होते हैं वो बच्चे आसमान में चमकते हैं, तो निश्चित रूप से ये बच्चा आसमान में चमकेगा। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो आपके पूत के पांव तो पालने में ही नजर आ रहे हैं। इन्होंने टॉप करके निश्चित रूप से ये जता दिया कि अब ये इंजीनियर और बहुत अच्छे दर्जे के, उत्तम दर्जे के इंजीनियर बनेंगे। मेरा ऐसा साधुवाद भी है, ऐसा आशीर्वाद इस बच्चे के पीछे है। और आपको भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह का एनवायरनमेंट घर में दिया होगा ताकि ये बच्चा इस लेवल पर आ पाए। एक पेरेंट्स और हमारे साथ उपस्थित है। इस पेरेंट्स से जानेंगे, हालांकि इनके किसी बच्चे ने एग्जाम तो नहीं दिए, पर ये आकलन कर सकते हैं, आकलन हमें बता सकते हैं कि स्कूल ने कितना सहयोग किया होगा या स्कूल ने कितनी मेहनत की होगी बच्चों को ऊपर लाने के लिए। सर बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। किस तरह से आप स्कूल को आंकते हैं? स्कूल को इतना ज़्यादा आंकते हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। 1000 आदमी मिलता है ना, तो 1000 आदमी से 900 आदमी को मैं ये कहता हूँ कि मास्टर जी की जो पढ़ाई है कहीं पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगी। इतना बढ़िया है स्कूल का माहौल है यहाँ। मेरे 5 पोती पोते पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो फर्स्ट सेकंड ही रहते हैं, डाउन कभी नहीं मारते। मेरे बच्चे भी यहीं पढ़े, ACC पढ़े हैं, तीनों को तीनों, वो 90+ रहे हैं। तो इतना बढ़िया स्कूल कैसे प्रदर्शन कर पाता है? आप क्या आंकते हैं उसको कि इतना अच्छा प्रदर्शन स्कूल का रहता है, स्कूल कैसे कर पाता है? एक तो ये हमारे मास्टर जी हैं, एक इनकी जो मिसिज है, मैं नाते में दादा लगता हूँ मगर वो हमारे तो मैडम ही कह सकते हैं उसको। उनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। प्लस ये जितनी बेटी पढ़ाती हैं यहाँ पे, टीचर जितनी भी हैं, एकदम टॉप क्लास की टीचर हैं सारी की सारी। इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। प्लस में ये जो मास्टर जी हैं और वो बेटी है जो, वो बहुत मेहनत कराती है। निश्चिंत हो जाते हैं, स्कूल सुबह छोड़ गए ना एक बार तो निश्चिंत हो गए, अपने आप टॉप करेंगे ये, इतनी मेहनत कराते हैं ये लोग। पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्कूल संभालता है। अब घर की सुन लो आप, मेरी जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं मेरी,
वो उनको पढ़ाती हैं, ऐसा नहीं पढ़ाती, 2 घंटे डेली पढ़ाती हैं। मेरे घर में टीवी नहीं चलता है, मेरे घर में मेरे पोती पोती ने आज तक मोबाइल नहीं लिया है। मोबाइल हम सब पे है, मोबाइल नहीं लिया है। कोई आदमी कह सकता है ना कि मोबाइल लिया हो तो मैं मान जाऊंगा। ये सेम कंडीशन मेरे बच्चों की थी जब मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेड में रख दिया था 5वीं क्लास में, और 12वीं क्लास में जाके खोला था। दूसरी बात, मैं अनपढ़ आदमी हूं मगर इसने पढ़ा दिया मेरे को। मैं स्कूल नहीं गया हूँ, नहीं मेरी मिसिर की। बच्चों के साथ आप भी सीख गए। इन्होंने सिखवाया है बच्चों को। अब तो और ज्यादा सिखा रहे हैं, पर इसने ज्यादा सिखाया है। तो इनकी तो कुछ तारीफ में तो क्या कही जाए जी, बहुत बहुत ही बढ़िया है। चलो, आप जैसे कह रहे हैं कि आपने मोबाइल बच्चों को नहीं लेने दिया, टीवी नहीं देखने दिया, प्रेजेंट है अभी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बच्चे इस तरह से टेक्नोलॉजी में पीछे ना रह जाए? इनकी जो मम्मियाँ हैं वो पढ़ी लिखी हैं, जब उनको जरूरत होती है ना मोबाइल की तो साथ बैठ के कराती हैं, हाथ में नहीं देती। तो ये उनकी भी बड़ी वो है कि ध्यान रखती हैं 24 ये घंटे। अच्छी बात है, ताकि बच्चों को जितना ज़रूरत है उतनी ही मिलती है, मोबाइल से उतना काम करे उतना ही मिलता और उसके बाद उसको बंद करे। उसमें कोई गेम ना खेले, है। ना उसमें कोई दूसरे तरह की चीज़ें ना कोई देखें। कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत बहुत उम्दा आपने जवाब दिया है। बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोग इस गांव में हैं और आप जैसे लोग स्कूल का सहयोग भी कर रहे हैं, सहयोग बच, करते हैं। बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। आपके घर में भी आपके बहुएं पढ़ी लिखी हैं, तो बच्चों को नई दिशा दे रही है। तो निश्चित रूप से आपके बच्चे, आपके गांव के बच्चे और इस स्कूल के बच्चे आगे बढ़ेंगे, ऐसा आप मानते हैं? मानते हैं जी, बहुत जबरदस्त मानते हैं, बहुत जबरदस्त मानते हैं। आगे बहुत और टॉप में जाएगा ये। इनकी जो मेहनत है ना वो और भी ऊपर जाएगी। कितनी मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये स्कूल आगे जाएगा, ऐसा सबने माना। जितने पेरेंट्स का आज हमने पूछा, जितने पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया, सबने एक बात स्वीकार की। बाकी सबकी अलग अलग राय हो सकती है, पर सबने एक बात एक सुर में बोली कि ये स्कूल जब बच्चों को यहाँ छोड़ जाते हैं तो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी उठाता है, पूरी तरह से जिम्मेदार बन के काम करता है। किसी तरह के अनुशासनहीनता नहीं होती। टीचर्स अच्छा प्रदर्शन कराते हैं, टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के डायरेक्टर की पूरी जिम्मेदारी और पूरी निगरानी रहती है। तो निश्चित रूप से ये स्कूल आगे बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद। शुभम ने 92.6% हासिल किया 10वीं के एग्जाम में। इनके पापा भी यहाँ उपस्थित है। इनके पापा से बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह से मेहनत कराई है, किस तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, क्योंकि ये भी, इनके पापा भी इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हुए हैं, इसी स्कूल के एल्मनस रहे हुए हैं। तो वो किस तरह से, क्योंकि आप पढ़ते थे तो आपको भी पता होगा कि यहाँ स्कूल का माहौल कैसा है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने अपने बच्चों को भी इसी स्कूल में डाला, इसी भरोसे कि ये बच्चा भी आगे जाकर टॉप करके जाएगा। तो निश्चित रूप से इसने मेरिट में स्थान तो हासिल किया, 90% से ऊपर के अंक लिए हैं इसने। तो आपकी मेहनत ज़्यादा है या स्कूल की मेहनत ज़्यादा है या बच्चे की मेहनत ज़्यादा है? आप इसको किस तरह से आकलन करते हैं? स्कूल की मेहनत तो ज़्यादा ही है, जिसमें जब इन्होंने मेहनत की टीचर को सहयोग ज़्यादा रहेगा उसमें। बाकी हमारी तरफ से तो ये जितना हम पे सपोर्ट हुई वो हमने सपोर्ट करी इन्होंने, और हम भी इसी स्कूल से ही गए हैं। तो आप जब इस स्कूल से गए थे तो कभी आपने भी इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिए थे? नहीं, हम तो न ले पाए थे, लेकिन हमने अपने बच्चे पे फोकस करा पूरा। अच्छा, किस तरह से फोकस किया? पढ़ाई में हर तरीके का सहयोग करा दिया। निश्चित रूप से एक माहौल बच्चे को आगे ले जाने में सहायक होता है। आपने घर में माहौल दिया होगा, घर में एक अच्छा माहौल पैदा किया होगा, एक पढ़ाई का माहौल रहा होगा, एक सकारात्मक माहौल रहा होगा। कई बार गांव में पेरेंट्स दबाव डालते हैं बच्चों पर उनकी काउंसलिंग करने के बजाय। उनको कहते हैं कि आपके इतने परसेंट मार्क्स नहीं आए तो देख लेना, तुझे स्कूटर नहीं मिलेगी, तुझे साइकिल नहीं मिलेगी। ऐसा, ऐसे चीज़ें प्रेशर क्रिएट करती है। और ऐसा कहना कि नहीं बेटा, जीवन में ऊपर उठना है तो मेहनत करो, तो ये चीज़ें मोटिवेशन बढ़ाती है। तो आप में ने दोनों में से कौन सा किया? हमने ऐसा कुछ फोकस ना किया जिसपे, नहीं हमने इसे कोई लालच दिया, नहीं हमने इसे कुछ बोला। हमने की बेटा तुझे पढ़ना, जो करेगा तू खुद करेगा, हम तो तेरी सपोर्ट कर सके इसका लिए। हम पर जो सहयोग होगा मैं वो दे सके, हम तो बाकी तुझे करना और टीचरों का सहयोग रहेगा तुम्हारे पास। तो स्कूल ने भी कभी ना कभी आपसे सहयोग मांगा होगा कि बच्चे की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। होता है, क्योंकि स्कूल की भी तमन्ना रहती है कि हमारे बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए। तो तमन्ना में रहती है, तो फिर वो पेरेंट्स से सहयोग की उपेक्षा करता है कि पेरेंट्स सहयोग करेगा। सहयोग क्या कर सकता है पेरेंट्स? कि उसकी सीटिंग कैपेसिटी, उसको बैठाए 6-7 घंटा 8 घंटा,
घर में भी बैठाए कि ताकि वो पढ़ सकें। तो ऐसा कभी पेरेंट्स स्कूल ने आपको कहा हो और आपने उसके साथ किया हो? नहीं, हमें स्कूल की ओर से कभी कोई प्रेशर ना है, बच्चे की ओर से नहीं, स्कूल की ओर से।